नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज कहानियों की श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे साधारण लड़के के बारे में बताएंगे जिसने खूंखार राक्षस से लोहा लिया। किसी गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो गायों को चराया करता था। एक दिन वो जंगल में गायों को चरा रहा था। इतने में एक भयंकर राक्षस वहां आया। उसके आते ही सारी गायें इधर उधर भागने लगीं। उनमें से कुछ गायों को राक्षस उठा ले गया। बाकी गायों को ढूंढने में विवेक पूरा दिन लगा रहा। शाम को वो भटकते भटकते एक महल के सामने आ गया। उस महल में वही राक्षस रहता था जिसने गायों को उठा लिया था। राक्षस ने उसे देखते ही ठहाके लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सब गायें खा ली हैं, अब तुम्हें भी खा जाऊंगा। एक पल के लिए तो विवेक डर गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या तुम पत्थर में से आग निकाल सकते हो? नहीं। विवेक ने जेब में से एक माचिस की तिल्ली निकाली और पत्थर पर घिसकर उसे जला दिया और कहा, देखो, मैं पत्थर में से आग निकाल सकता हूं, तुम कर सकते हो क्या? जंगल में आग की बहुत जरूरत रहती है। ऐसा करो, पत्थर में से आग निकालने की तरकीब मुझे बता दो। अच्छा, बता दूंगा। विवेक रात भर महल में रहा। जब सुबह हुई तो राक्षस ने कहा कि चलो, बरगद का एक पेड़ उखाड़ लाएं। चलो। सुनो, तुम इसे पकड़ कर रखो, मैं जड़ उखाड़ता हूं। विवेक ने पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जैसे ही राक्षस ने उसे छोड़ा, वो ऊपर को उछली। साथ ही लड़का भी आकाश में दूर तक उछल गया। लड़की ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है, मजा आ गया। उसने राक्षस से कहा, क्या तुम मेरी तरह इतना ऊंचा उछल सकते हो? नहीं। जड़ की तरफ का हिस्सा भारी है, मैं इसे उठाऊंगा। राक्षस ने पेड़ का तना कंधे पर रखा। लड़का चुपके से कूदकर पेड़ के खोखले हिस्से में जा बैठा। भारी पेड़ उठाए हुए राक्षस जब अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा, तब लड़का जमीन पर खड़ा हो गया। राक्षस ने पेड़ को जमीन पर पटक दिया और हाफने लगा। तब विवेक ने कहा, अरे, तुम तो थक गए, मैं तो नहीं थका। ये देख राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का नहीं थका। राक्षस ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इस लड़के को नहीं मारा तो ये मेरा मालिक बन बैठेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। राक्षस की इस मंशा को विवेक भी समझता था। इसी बीच विवेक को राक्षस के घर में चमड़े का एक थैला दिखा। विवेक ने उसे चुपके से ले लिया और उसमें पानी भरकर अपने सोने के बिछौने पर रखकर उसे चादर से ढक दिया और वो स्वयं दरवाजे की आड़ में चुपचाप जाकर बैठ गया। आधी रात होने पर राक्षस उठा और धीरे धीरे चलकर विवेक के बिछौने के पास पहुंचा। उसने समझा लड़का सो रहा है। उसने बड़े जोर से एक घूंसा मारा। चमड़े का थैला फूट गया और पानी राक्षस के मुंह पर जाकर गिरा। राक्षस ने कहा, आहा, खून ही खून भरा था। सवेरा होते ही विवेक मुस्कुराता हुआ राक्षस के सामने पहुंचा और कहने लगा, अरे भाई, रात को मैंने सपना देखा कि एक मक्खी ने मुझे काट लिया। इतना सुनते ही राक्षस उसकी ओर डर भरी आंखों से देखने लगा। इसके बाद दोनों साथ साथ खाने बैठे। विवेक ने गले के पास एक थैली बांध रखी थी। वो खाता भी जाता था और राक्षस की आग से बचाकर थैली भी भरता जाता था। देखते ही देखते थैली भर गई और उसका पेट मोटा दिखाई पड़ने लगा। ये देखकर राक्षस डर गया। तब विवेक ने कहा, क्या तुम इतना खा सकते हो? नहीं, तुम देखने में तो इतने छोटे हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा कैसे खा लेते हो?
मैं पेट की थैली को चीरकर खाने को बाहर निकाल देता हूँ और फिर खाने लगता हूँ, समझे? ये कहकर विवेक ने चाकू निकाला और अपने कुर्ते के अंदर डालकर थैली को चीर दिया। उसके अंदर का खाना बाहर आ गया। ये देखकर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है। कितना मजा आएगा, खाना निकालो और खाओ। हाँ, बस 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 मनपसंद चीज खाते ही रहो। इसके बाद राक्षस ने भी एक बड़ा चाकू हाथ में लिया और अपने पेट में भोंक लिया। पेट फटते ही वो धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। विवेक उस महल का मालिक बन गया और उसे महल में बड़ा सा खजाना भी मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। और दुष्टों के साथ या जो आपसे बैर रखते हैं उनके साथ हमेशा चतुराई से रहना चाहिए।